हम आज इतिहास से विषय के पर लुसेंट के खासकर लुसेंट पदार्थ तत्वों को हम चर्चा करेंगे। जो लुसेंट को मुख्य आधार मान के तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही फायदे होंगे, और क्योंकि लुसेंट से अधिकतर क्वेश्चन जो है आते हैं एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में जो है लुसेंट से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग लुसेंट को बहुत अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। इसलिए आज हम इसी रिवीजन को बार बार रिवीजन के तौर पे फिर से लेके आए हैं। तो देखते हैं कि लुसेंट में क्या है। तो हम आज इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास, देखिए इति मतलब होता है बीती हुई कहानी, हास मतलब कहानी। तो बीती हुई कहानी को जो हमको याद दिलाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। बीती हुई कहानी को जिससे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और सीख मिलता है कि हमारे पूर्वज ने इतिहास में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक संजोग होगा, और क्या उसने इतिहास से सीखा और हम लोग उस इतिहास से क्या सीखते हैं। तो इसी इतिहास जो है मनुष्य को एक अच्छी तौर पे लिया जाता है, जिससे हम लोग हमारे पूर्वज जो गलतियाँ किया था, जो हमारे पूर्वज द्वारा कमी थी, उसको हमको सुधार कर आगे हम अपनी पीढ़ी में उसको अच्छी तरह से ले आ पाते हैं। तो इसी तौर पे इतिहास हुआ। अब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। किसका? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास जो है क्या है, भारत का कैसे इसका नामांकन हुआ, लोग कैसे इसके जाने कि यह हिंदुस्तान है या हिंद के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। भारत कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर हिमालय से लेकर लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। समुद्र तक फैला है। फैला है। तो आप इसे देखिए कि उत्तर में कहाँ? हिमालय। तो पता ही कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहाँ तक? नेपाल तक फैली हुई है। नेपाल ही नहीं, भारत का अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और यही बात है कि उत्तर में हिमालय से लेकर और समुद्र तक फैला हुआ भारत है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। भारत को महाकाव्य महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष कहा गया है। मतलब क्या हुआ कि भारत को जो है महाकाव्य महाकाव्य जानते हैं कि हमारे क्या है, रामायण और महाभारत। तो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। तो इसमें क्या कहा गया है, कौन कौन दो महाकाव्य है, काव्यों हैं, कौन कौन है? तो एक नंबर में हो गया आपको महाभारत, और दूसरा नंबर में हो गया आपको क्या, रामायण। ये रामायण दो महाकाव्य है भारत में। तो इसमें भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। क्या कहा गया है? भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अर्थात भारतवर्ष का अर्थ हो गया, अर्थ होता है अर्थ होता है भारत का देश। भारत भारत भारतों का देश। भारतवर्ष का क्या अर्थ होता है? भारतों का देश। क्या अर्थ होता है? भारतों का देश। यहाँ के निवासी को भारतीय, यहाँ का जो भारत में जो रहने वाले हैं, भारत के निवासियों को भारतीय भारतीय कहा जाता है। इसके निवासियों का क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। इसके निवासियों को भारतीय, अर्थात भरत के संतान, अर्थात भरत के संतान कहा गया है। संतान कहा गया है। क्या कहा गया? भरत के संतान। भरत जो है भरत के नाम पर। तो भरत कौन था? भरत के संतान कहा गया। तो भरत कौन है? एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीले का
नाम था। भरत क्या था? एक कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय, फिर अगला बात इसको याद कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय भारतीय प्राचीन, प्राचीन प्राचीन समय में, भारतीय प्राचीन समय में, प्राचीन समय में अपने देश को, अपने देश को जम्बू, जम्बू द्वीप, क्या कहता है? जम्बू द्वीप कहा जाता, कहते थे, कहते थे, कहते थे जम्बू वृक्ष। अर्थात इसका अर्थ हो गया, अर्थात, अर्थात जम्बू, जम्बू, जम्बू वृक्षों का द्वीप, जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। इसको क्या कहते थे? जम्बू वृक्षों का द्वीप। हाँ, तो जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे, कहते थे। कौन? भारतीय प्राचीन समय में कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे, अगला है प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। इसे, इसे सिंधु नदी, नदी के नाम से जोड़कर पुकारते थे, पुकारते थे। सिंधु नदी के नाम से जोड़कर, जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, जिसे पुकारते थे, जिसे सिंधु, सिंधु न कहकर, कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। इसे प्राचीन यूनानी जो है, प्राचीन ईरानी, 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 ईरानी जो है, इसको क्या कहते थे? सिंधु नदी के नाम से पुकारते थे। सिंधु न कहकर, इसको सिंधु नहीं कहते थे, मतलब पुकारने में वो सिंधु नहीं कहते, लेकिन क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। पुकारने में शब्द का चेंज हो गया था, हिंदू कहते थे। यही नाम से पूरे पश्चिम में फैल गया भारत देश, और इस नाम से, इस नाम से, नाम से पूरे पश्चिम में, पश्चिम में, पूरे पश्चिम में फैल गया, फैल गया। मतलब भारत का यह नाम जो है, यानी हिंदू जो है, ये पूरे पश्चिम में, सिंधु कहे या फिर हिंदू कहिए, ये पूरे पश्चिम में, पश्चिम कहने का मतलब भारत के पश्चिम में कौन कौन देश आते हैं? भारत के पश्चिम में आ गया आपका पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सब, अफगानिस्तान, ये सब देश पश्चिम में आते हैं। तो इस देश में जो है, ये यूनानी सब उधर के है, तो सब उधर नाम से फैल गया, पूरे देश में इसी नाम से पहचानने लगा। पूरे देश को इस नदी के नाम से जाने लगा। और यूनानी इसे इंदे, अब यूनानी, यूनानी भारत को क्या कहा? तो यूनानी, यूनानी इसे इंदे कहते थे, इंदे, इंदे कहते थे। क्या कहते थे? यूनानी इसे इंदे कहते थे, और अरब इसे हिंद कहते थे, कहते थे, कहते थे। लेकिन अरब, अरब से जो लोग आए थे, अरब भारत को, भारत को, अरब भारत को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। क्या कहते थे? हिंद, हिंद कहते थे, हिंद। भारत को अरब क्या कहते थे? हिंद कहते थे। इस टॉपिक को याद रखिए। भारत इसे क्या कहते थे? हिंद, हिंद कहते थे, हिंद। मध्यकाल में इस देश को, यानी कि कहते थे, और मध्यकाल में, मध्यकाल में, मध्यकाल में भारत को, भारत को मध्यकाल में भारत को क्या कहने लगा? हिंदुस्तान कहने लगा, हिंदुस्तान के नाम से, नाम से जानने लगा। इसे किस नाम से जानने लगा? हिंदुस्तान के नाम से। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से जानने लगा। किस काल में? मध्यकाल में। और यह शब्द, भारत शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो शब्द है, ये पूछता है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द जो है, शब्द हिंदुस्तान शब्द भारत शब्द, फारसी शब्द, फारसी शब्द हिंदू से बना है, हिंदू, हिंदू से बना है। किससे बना है? हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो शब्द है, हिंदुस्तान शब्द जो है, भारत शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे इंडिया कहने लगा।
यूनानी भाषा, यूनानी जो है इसे इंदे कहते थे, तो वही यूनानी यूनानी भाषा आधार पर, भाषा के आधार पर, आधार पर इंदे के आधार, इंदे 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 जो शब्द दिया था, इंदे इंदे के आधार पर, इंदे के भाषा के इंदे के आधार पर, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, आधार आधार पर अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अंग्रेजी अंग्रेजी में इस भारत को, भारत को क्या कहने लगा, इंडियन, इंडिया 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 कहने लगा, कहने लगा, क्या कहने लगा। तो आज हम पहली वीडियो है, तो इतिहास के आधार पर जो लुसेंट के तथ्य है उसको हमने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखें और लुसेंट को रिवीजन के तौर पे ले, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि लुसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू जो है आते हैं एग्जाम में। तो एक बार फिर हम इसको बहुत अच्छा से विश्लेषण करते हैं, रिविजन करते हैं। भारत का इतिहास, तो भारत क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो आप लोग को पता होगा, भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र में हिंद महासागर है, दक्षिण में, उत्तर में क्या है, हिमालय में फैला हुआ क्षेत्र है। भारत को महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया है, भारत को महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। तो महाकाव्य क्या है, तो दो महाकाव्य, कितने महाकाव्य, दो, एक तो है महाभारत और दूसरा है रामायण। तो महाभारत पता ही होगा, जिसमें कौरव और पांडव की कहानी का वर्णन है, कौरव और पांडव की कहानी का वर्णन है। और फिर रामायण तो पता है, हमारे स्मरणीय श्री राम की कहानी की व्याख्या करता है, विषय में बताता है रामायण। तो वही बात है, महाभारत भारतवर्ष कहा गया किसमें, ये रामायण और महाभारत में। तो भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है, भरतों का देश। और भरत जो था वो कौन था, भरत निवासी, भारत के निवासी भारती कहे जाते थे, और भरत के संतान कहे जाते थे। और क्या कहा जाते थे, भरत के संतान, यानी कि भरत कौन थे, तो भारत के निवासियों को भरत का संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, क्या था, ये पॉइंट याद रखिएगा, किसका, कबीले का नाम था, एक कबीला था जिसका नाम क्या था, भरत था। उसी के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन प्राचीन भारतीय, प्राचीन में अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। कौन, भारतीयों जो था, भारतीयों जो सबसे पहले क्या कहते थे, अपने देश को जम्बूद्वीप, क्या कहते थे, जम्बूद्वीप कहते थे। क्या कहते थे, जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप, भारतीय जो प्राचीन समय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे, अर्थात जम्बू वृक्ष का द्वीप, जम्बू वृक्ष का द्वीप। कौन वृक्ष का, जम्बू वृक्ष का द्वीप कहते थे। भारतीय, भारत को, अपने भारत देश को क्या कहते थे, जम्बूद्वीप या जम्बू वृक्षों का द्वीप। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम जोड़ता था। ईरान के जो लोग हैं, तो ईरान के जो लोग थे प्राचीन समय में इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़कर पुकारते थे। और जिसे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। और इस नाम से पूरे पश्चिम में फैल गया, मतलब इसी नाम से, क्योंकि ईरान क्या है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, ये सब की तरह हमारे पश्चिम में देश पड़ने वाले देश है। तो इस इधर पश्चिम में, जो पूरे पश्चिम में, ये इसी नाम से फैल गया है, हिंदू के नाम से, यानी हिंदू के नाम से, इस नाम से पूरे पश्चिम में फैल गया। यूनानी इसे इंदे कहते थे। यूनानी क्या कहते थे, यूनान से जो मिस्र, यानी जो अभी वर्तमान में क्या है, मिस्र, उसे अभी यूनान का, पहले प्राचीन समय यूनान कहा जाता था। वो उसमें क्या कहा, लोग क्या कहते थे, इंदे कहते थे। क्या कहते थे, इंदे। और इसी इंदे के आधार पर हमने यहाँ पे बताया है कि यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में भारत को क्या कहा गया, इंडिया कहने लगा। किसके आधार पर, इंदे के आधार पर। यूनानी जो इंदे कहते थे उसके आधार पर यहाँ पे इंडिया कहने लगा। अरब, अरब क्या कहते थे, हिंद कहते थे। क्या कहते, हिंद कहते थे। मध्यकाल में भारत को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के नाम से, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। और हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। कौन शब्द है, हिंदुस्तान, फारसी शब्द है। कौन शब्द है, फारसी शब्द है। इस तरह से हमने ये वीडियो पूरे अच्छा तरह से बनाया, और आप लोग इस वीडियो को पूरे ही अच्छा तरह से देखें। बार बार लुसेंट को जो रिवीजन करते हैं वो इसको सुनकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें विश्लेषण भी किया है, और आप लोग को बहुत ही फायदे होगा वन डे एग्जाम के लिए। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें।